हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें कि एक आदमी को बुरे सपने आते हैं और उसके सपने में आने वाला मॉन्स्टर उसे हमेशा मार देता है और फिर वो इंसान उसी जगह पर जागता है जहां पर वो सोया था। पूरी स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सेंग्यू होता है और वो पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर है। सेंग्यू बहुत ही ज्यादा गरीब और जॉबलेस है और उसका साथ देने वाला उसका कोई दोस्त भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये उसकी मेन प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मेन प्रॉब्लम है कि वो 6 महीने से ठीक से सोया नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो हमेशा उसके सपने में एक मॉन्स्टर आता है जो कि उसे सपनों में मार देता है और फिर सेंग्यू की आंख उसी जगह पर खुलती है जहाँ पर वो सोया हुआ था। रात में सेंग्यू को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो मेट्रो में होता है और तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर आता है जो कि सेंग्यू को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। पर तभी सेंग्यू की आंख खुल जाती है और वो लैपटॉप में कुछ लिखने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसका मकान मालिक वहाँ पर आ जाता है उससे रेंट लेने के लिए। लेकिन सेंग्यू खिड़की खोलकर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। और फिर जब सेंग्यू रास्ते से जा रहा होता है तब वो उन सभी साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोच रहा होता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात की, लेकिन उन सभी का सपनों को लेकर अपना अलग अलग नजरिया था और सेंग्यू को किसी से भी मिलकर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद सेंग्यू एक पैनकेक के स्टॉल पर आता है और एगलेस पैनकेक बनाने का ऑर्डर देता है क्योंकि एग वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन स्टॉल का मालिक सेंग्यू पर दया खाकर उसे फ्री में ही एग वाला पैनकेक बना कर देता है। तो वहीं रोड की दूसरी तरफ एक कैफे में हुआर नाम की एक लड़की काम करती है जिसे सेंग्यू बहुत ज्यादा पसंद करता है। काफी साल पहले जब सेंग्यू अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में गया था तो वहीं पर हुआर परफॉर्म कर रही थी और तभी से सेंग्यू हुआर को पसंद करने लग गया। सेंग्यू जब अपना पैनकेक खा रहा होता है तो तभी उसके पीछे से उसका मैनेजर सेंगजी आ जाता है। सेंग्यू सेंगजी को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भागते वक्त उसका पैनकेक भी गिर जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और सेंगजी उसे पकड़ कर अपने साथ एक रेस्टोरेंट पे लेकर आता है और भूखे सेंग्यू के सामने नूडल्स खाते हुए उसे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे स्क्रिप्ट लिखकर क्यों नहीं दी। सेंग्यू उसे अपने बुरे सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो काम में ध्यान नहीं दे पा रहा। सेंगजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सेंग्यू को 10 दिन में स्क्रिप्ट लिखकर देने के लिए कह देता है। उसके बाद सेंग्यू वापिस से अपने कमरे की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। जिसके बाद सेंग्यू रात बिताने के लिए एक कैफे में आता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर सो जाता है। और तभी उसके पीछे से वही मॉन्स्टर आता है जो कि उसका गला दबाकर उसका सर टेबल पर पटक कर उसे मार देता है। और सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है और उसे सपने और हकीकत में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। और फिर सेंगजी को मैसेज करता है कि अब वो सुसाइड कर रहा है और वो सुसाइड करने के लिए हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और जैसे ही वो कूदने वाला होता है पर तभी पैनकेक स्टॉल वाला आदमी आकर उसे बचा लेता है और उसे खाने के लिए पैनकेक देता है। सेंग्यू उस आदमी को अपने सपने वाली बात बताता है। तब वो आदमी से कहता है कि अगली बार जब भी तुम सपना देखो तो कहना आई एम ड्रीमिंग और तुम सपने से बाहर आ जाओगे। रात में काफी देर तक हुआर को देखने के बाद सेंग्यू एक मोबाइल की शॉप में जाता है और अपना मोबाइल बेच देता है और खाना खरीदने के लिए एक स्टोर में आता है और वो कुछ खाना चुराने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं चुराता क्योंकि उसे पता लग जाता है कि उसे देखा जा रहा है और फिर वो खाना खरीद कर स्टोर के बाहर ही खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हुआर आती है। सेंग्यू को लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी हुआर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो मॉन्स्टर सेंग्यू को पकड़ लेता है और स्टोर पे काम कर रही लड़की को लगता है कि उसे पैनिक अटैक आया है और वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। मॉन्स्टर सेंग्यू को मारने के लिए उसके सीने में तलवार चुभा देता है, पर तभी सेंग्यू को उस पैनकेक स्टॉल वाले की बात याद आती है और वो तलवार को पकड़े हुए कहता है कि आई एम ड्रीमिंग और वो सपने से जाग जाता है। उसके हाथ में मॉन्स्टर की तलवार भी आ जाती है और एम्बुलेंस के आने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। सेंग्यू मॉन्स्टर की तलवार को अपने पास ही रख लेता है और रात एक पार्क में बिताता है। अगले दिन सेंग्यू उस तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप पर जाता है और उस तलवार को देखकर काफी सारे दुकानदार उसे खरीदने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। सेंग्यू को रियलाइज होता है कि उसके हाथ एक कीमती चीज लगी है, जिसके बाद वो एक दूसरे दुकानदार के पास जाता है और उस तलवार को 20,000 में बेच देता है। उसके बाद सेंग्यू उन पैसों से एक लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक अच्छे होटल में रहता है। तब वो अपना हुलिया ठीक करता है और नींद की गोलियां लेकर सो जाता है और उसकी आंख सपने में उसी होटल में खुलती है। सेंग्यू एक पॉट को उठाकर कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं होता। पर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सेंग्यू पर हमला कर देता है। इस बार उस मॉन्स्टर के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो लगातार सेंग्यू के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिससे कि सेंग्यू को काफी चोटें आती है। मॉन्स्टर जैसे ही सेंग्यू की गर्दन पर उस कुल्हाड़ी से हमला करता है तो सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़ कर कहता है आई एम ड्रीमिंग और जब वो जागता है तो उसके हाथ में
मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी होती है और उसके सारे जख्म भी भर गए थे। सेंग्यू तुरंत जाकर उस कुल्हाड़ी को उसी दुकानदार को बेच देता है और पैसे खर्च कर देता है। रात होने पर सेंग्यू एक ट्रिक यूज करता है। वह सोने से पहले कुछ पुराने म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है जहाँ पर काफी सारे पुरानी एंटीक चीजें रखी हुई होती है। सेंग्यू ये इसलिए करता है ताकि उसके सपने में वही म्यूजियम आए और जब वो सोता है तो उसके सपने में वही म्यूजियम आता है और उसकी ट्रिक काम कर जाती है। सेंग्यू म्यूजियम में सभी एंटीक चीजों को देखकर उनके प्राइस चेक कर रहा होता है और सबसे महंगी चीजों को रख लेता है और मॉन्स्टर के आने का इंतजार करता है। और जब मॉन्स्टर आता है तो इस बार उसके हाथ में एक गन होती है। मॉन्स्टर सेंग्यू के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और सेंग्यू उन गोलियों से बच रहा होता है, लेकिन आखिर में मॉन्स्टर सेंग्यू को पकड़कर मार देता है। तब सेंग्यू अपने बेड पर जागता है। वो इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत नींद की गोली लेकर सपने में वापस पहुंच जाता है। मॉन्स्टर सेंग्यू के ऊपर दोबारा से गोलियां चलाने लग जाता है और सेंग्यू उन गोलियों से बचकर दो एंटीक चीजों को पकड़कर कहता है आई एम ड्रीमिंग और दोनों एंटीक चीजों को लेकर सपने से बाहर आ जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इस बार सेंग्यू उन दोनों एंटीक चीजों को लेकर प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास जाता है ताकि वो एंटीक चीजों को बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। सेंग्यू उन दोनों एंटीक चीजों को 2 मिलियन में बेच देता है। सेंग्यू डील खत्म करके जब बाहर आता है तो उसे बाहर अपना मैनेजर सेंगजी मिलता है। सेंगजी सेंग्यू को पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। उसे लगा कि वो मर चुका है। तब सेंग्यू उसे एक लग्जरी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसके पैसे भी उसे लौटा देता है जो कि उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए थे। अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है कॉफी पीने के लिए और कॉफी पीते हुए हुआर से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन हुआर उसे नहीं जानती। रात होने पर सेंग्यू सेंगजी के साथ मिलकर ड्रिंक कर लेता है और काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है, जिसके बाद सेंगजी सेंग्यू को उसके होटल में छोड़ने के लिए जाता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया था। सेंगजी वापस आकर सेंग्यू की चेक बुक और उसके पास काफी सारा कैश देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उसके होश तब उड़ते हैं जब वो सेंग्यू को नींद से जागने के बाद उसके हाथ में काफी सारा गोल्ड देखता है और तब उसे सेंग्यू के अमीर होने का राज पता लगता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और उसका कैफे खरीद लेता है और हुआर से कहता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों इक्वल बांट लेंगे, अगर लॉस हुआ तो वो देगा। हुआर सेंग्यू का आभार मानकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने शेयर्स और बिजनेस डील के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद सेंग्यू अपने होटल रूम में आ जाता है और सो जाने के बाद सपना देखने लगता है और उसने सेंग्जी को भी अपने साथ मिला लिया था उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सपने में सेंग्यू एक बैंक को लूट रहा होता है। उसे लगने लगता है कि अब उसे उसके सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो मॉन्स्टर को भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। जिसके बाद सेंग्यू अपने सपनों से एक लग्जरी कार भी लेकर आता है। अगले दिन सेंग्यू चुपके से कुछ पैसे पैनकेक स्टॉल वाले के स्टॉल पर रख देता है, इतनी बार उसे फ्री में पैनकेक खिलाने के लिए। उसके बाद हुआर कैफे बंद कर देती है और सेंग्यू और वो रास्ते में चलते हुए बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते हुआर गेस कर लेती है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सेंग्यू का सच हुआर के सामने ना आ जाए इसलिए सेंग्यू एक स्क्रिप्ट लिखता है और सेंगजी को पढ़ने के लिए देता है और खुद सो जाता है और सपना देखने लगता है। नींद से जागने के बाद सेंग्यू सेंगजी को देखता है तो सेंगजी रो रहा होता है क्योंकि सेंग्यू ने काफी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस स्क्रिप्ट को फिल्म बनाने वाले कंपनी को बेच देंगे। जिसके बाद वो दोनों स्क्रिप्ट को बेचने के लिए जाते हैं और खुद काफी सारा पैसा देकर उन्हें कहते हैं कि अच्छे एक्टर्स को हायर करें ताकि उनकी फिल्म हिट हो जाए। रात में जब सेंग्यू सपना देखता है तो वो सपने के अंदर कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करता है। वो देखता है कि जो मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो अपना सर झुकाकर बैठा हुआ है। सेंग्यू की नजर उस मॉन्स्टर की गोल्डन बेल्ट पर पड़ती है और सेंग्यू उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन सेंग्यू हार नहीं मानता और उस बेल्ट को निकाल लेता है। उसके बाद एक रात सेंग्यू हुआर को लेकर उसी बिल्डिंग की छत पर लेकर आता है जहाँ से वो सुसाइड करने वाला था। सेंग्यू ने हुआर को इम्प्रेस करने के लिए एक फायर क्रैकर शो भी ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद वो अपने होटल के रूम में आता है जहाँ पर सेंगजी आज रात के खजाने को लूटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सेंग्यू उसे मना कर देता है और अकेले ही सो जाता है। सो जाने के बाद सेंग्यू को सपना आता है और वो सपने के अंदर एक बड़ी सी खाली बिल्डिंग को देखता है जहाँ पर एक शख्स उसका इंतजार कर रहा था। सेंग्यू जब उसे देखता है तो वो शख्स बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा था और सेंग्यू उसे देखकर हैरान हो जाता है और झटके से सपने से जाग जाता है। सेंग्यू जब खुद को देखता है तो उसके कंधे और चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं। जिसके बाद वो पैनकेक स्टॉल वाले के पास जा रहा होता है नई सलाह लेने के लिए, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने ठिकाने पर लेकर आते हैं। उन किडनैपर्स का लीडर होता है चैंगजी और चैंगजी उसे छोड़ने के बदले पैसों की डिमांड करता है। जिसके बाद चैंगजी किडनैपर्स के बताए हुए लोकेशन पर पैसे लेकर आता है, लेकिन वो किडनैपर पैसे और चैंगजी को बेहोश करके अपने ठिकाने पर लेकर आ जाते हैं। अब सेंग्यू के पास बचने का कोई और ऑप्शन नहीं होता। जिसके बाद वो बेहोश चैंगजी और उन किडनैपर्स को लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ वो उन्हें एक खुफिया रूम
में लेकर आता है और उन्हें महंगी से महंगी एंटीक चीजें दिखाता है। तो वहीं हुआर सेंग्यू से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो एक किडनैपर उसे भी किडनैप करके उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उन्होंने सेंग्यू को रखा हुआ था। चैंग-जी हुआर को परेशान करके सेंग्यू को उकसाने लग जाता है। तो वहीं चैंग-जी को भी होश आ जाता है और हुआर चैंग-जी के साथ लड़ाई कर रही होती है और सेंग्यू भी उन किडनैपर्स की पकड़ से छूट जाता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन सेंग्यू के काफी ज्यादा ब्लड निकल जाने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। किडनैपर्स भी उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं, जहां चैंग-जी उन किडनैपर्स को पकड़ लेता है ताकि हुआर और सेंग्यू वहां से भाग सके। लेकिन वो किडनैपर्स चैंग-जी को जान से मार देते हैं। सेंग्यू और हुआर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते, जिसके कारण किडनैपर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। सेंग्यू मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है और खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है और उसके शरीर पर अजीब सा लिक्विड लगा हुआ होता है, जो कि आगे चलने पर उसके शरीर से धीरे धीरे करके निकलने लगता है। सेंग्यू चारों तरफ देखने के बाद एक चमकते हुए दरवाजे के सामने आता है और जैसे ही वो उसे छूता है तो वो देखता है कि जिस रात मॉन्स्टर ने उसे स्टोर के बाहर मारा था उसके बाद उसे एम्बुलेंस उठाकर ले गई थी। सेंग्यू उस सपने से निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। धीरे धीरे सेंग्यू का शरीर बदलने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है, जिससे वो दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर वहां पर सभी किडनैपर्स को मार देता है और सेंग्यू के पास आता है और आखिर में सेंग्यू को भी मार देता है। और सेंग्यू अपने सपनों से जितनी भी एंटीक चीजें लाया हुआ था वो सभी उसके अपार्टमेंट और अमीर लोगों के कलेक्शन से गायब हो जाती है। और जब सेंग्यू की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी स्टोर पर पाता है जहाँ पर हुआर एक मॉन्स्टर में बदल गई थी। और अभी तक जो कुछ भी सेंग्यू के साथ हुआ है वो उसका बहुत ही लंबा सपना था और सेंग्यू इतने टाइम से स्टोर के बाहर ही सो रहा था। हुआर सेंग्यू को पहचान जाती है क्योंकि उसने क्लब में परफॉर्म करते हुए सेंग्यू को देखा था। हुआर को सेंग्यू पर दया आ जाती है और वो उसे अपने कैफे में लेकर आती है और उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। सेंग्यू जब खाना खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी और वो स्टोरी अच्छे प्राइस में बिक सकती है। तब तक हुआर सेंग्यू को अपने कैफे में जॉब दे देती है। इससे सेंग्यू टूट जाता है और रोने लगता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड सेंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए पैनकेक स्टोर वाले के पास जाता है। तब वो आदमी सेंग्यू को उसके पैसे लौटा देता है जो कि सेंग्यू ने चुपके से उसके स्टॉल पर रखे थे। जिसके बाद वो आदमी अपने पेट पर सेंग्यू को एक निशान दिखाता है और उसे कहता है कि उसके पास भी वही पावर्स है जो कि उसके पास है। और जब वो आदमी सेंग्यू को अपनी स्टोरी बता रहा होता है तो सेंग्यू को अपने आखिरी सपने वाली जगह दिखाई देती है और उसे पता लगता है कि उन किडनैपर्स को मारने वाला मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो ताकि आप कोई भी अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन मिस ना कर सके। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे अगली वीडियो में।